फिल्म की शुरुआत महत्वाकांक्षी डॉक्टर इसाबेल रूबिन द्वारा विशेषज्ञों के एक छोटे समूह का नेतृत्व करते हुए उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने का इलाज खोजने से होती है। आधुनिक चिकित्सा उपचार और अत्याधुनिक केंद्रों के उनके वादे ने समय को पीछे ले जाने के इच्छुक कई व्यक्तियों को आकर्षित किया है। हम मुख्य पात्र मिया से मिलते हैं, जो थॉमस लिंडबर्ग से विवाहित है। वह काम से देर से लौटती है और थॉमस को सोता हुआ पाती है। वो उसके गाल को चूमकर उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मुंह फेर लेता है। वो नीचे जाने का निर्णय लेती है और डॉक्टर इसाबेल के कंप्यूटर पर उसका ईमेल देखती है। इसमें एक महिला की बांह का चित्र है जिसके मांस पर 14 के अक्षर लिखा हुआ है। अगली सुबह थॉमस डॉक्टर रूबिन के साथ एक साक्षात्कार देखता है, जिसमें वह अपने मास्टर विकास के बारे में बात करता है, जिसे रिजरिस्टेटा कहा जाता है, एक अभिनव चिकित्सा उपचार जो कथित तौर पर उनके दिल में युवावस्था को बहाल कर सकता है। साक्षात्कारकर्ता इस नई तकनीक की दक्षता और सामर्थ्य के साथ साथ इससे संबंधित नैतिक निहितार्थों के बारे में अनेक प्रश्न पूछता है। इसाबेल दबाव में भी शांत बनी रही, जबकि साक्षात्कारकर्ता ने उससे कई प्रश्न पूछे। इसाबेल बताती हैं कि बुढ़ापा भी अन्य बीमारियों की तरह ही एक स्थिति है और इसलिए इसका भी पारंपरिक उपचार किया जाना चाहिए। थॉमस साक्षात्कार देखने के बाद इसाबेल को फोन करता है और उन दोनों के बीच मुलाकात की व्यवस्था करता है। इस बीच मिया सुबह की सैर के लिए बाहर जाती है और अपने पड़ोसी की नानी से टकरा जाती है। उनके साथ इसाबेल भी आ जाती है और बातचीत करते हुए इसाबेल निका के सुंदर बालों की तारीफ करती है, उनकी लटों को अपनी उंगलियों में घुमाती है और ऐसा दिखाती है जैसे उसकी अंगूठी फंस गई हो। वो कुछ किस्में निकालती है और उन्हें अपने कोट में छिपा लेती है। इसके बाद मिया और इसाबेल थॉमस से मिलने उसके घर जाते हैं। वे मिया के घोड़े के बारे में बात करते हैं, जो गर्भधारण के लिए तैयार और बिल्कुल सही स्थिति में है, लेकिन थॉमस द्वारा उनकी बातचीत बाधित हो जाती है। इसाबेल ने थॉमस को वह प्रक्रिया दिखाई जिसका वह साक्षात्कार में जिक्र कर रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि थॉमस उस परियोजना को वित्तपोषित कर रहा है जिस पर इसाबेल काम कर रही है। थॉमस इसाबेल से खुश नहीं है क्योंकि यह प्रक्रिया सुरक्षित नहीं मानी गई है। इसाबेल इंतजार करने को तैयार नहीं है और वह चाहती है कि हर कोई यह जान ले कि वह पहली व्यक्ति थी जिसने इलाज की खोज की थी। वह थॉमस को एक मरीज की तस्वीर दिखाती है जो प्रक्रिया के बाद जवान दिख रही है। इसाबेल के जाने के बाद मिया ने रोमांटिक अंदाज में थॉमस के लिए तैयार होने और शाम को उसके लिए विशेष बनाने का फैसला किया, लेकिन वह उसे ये समझाते हुए बाहर निकाल देता है कि वह अपनी बांझपन के कारण कभी भी उसकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता या उसकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता। मिया घर से बाहर निकल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि निका काम के बाद घर जा रही है, तभी कोई उससे टकरा जाता है। वो भ्रमित हो जाती है और फर्श पर गिर जाती है। निका को लकवा मार गया है, लेकिन वह अभी भी होश में है। अचानक एक ट्रक उसके पास रुकता है और दो आदमी उसे खींचकर वैन में डाल लेते हैं। पुरुषों ने उसे बांध दिया और उसका मुंह बंद कर दिया। हमें पता चला कि निका को गायों के लिए बनाई गई बेहोशी की दवा दी गई थी। निका नशीली दवा के प्रभाव से लड़ती है और दो व्यक्तियों की बातचीत सुनती है। वह एक क्षण के लिए बेहोश हो जाती है और उनमें से एक व्यक्ति लोहे की छड़ को गर्म करके उसके हाथ पर दाग देता है। निका को होश आ जाता है और उसे अपना मौका नजर आता है। वो पीछे का दरवाजा खोलकर ट्रक से बाहर निकलती है और पास की झाड़ियों में छिप जाती है। इसके बाद हम एक नए मरीज जोहानसन को डॉक्टर इसाबेल से मिलते और प्रक्रियाओं के बारे में बात करते हुए देखते हैं। वो उससे एक गैर प्रकटीकरण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाती है, जिसकी उसे इलाज के लिए बड़ी रकम चुकाने के लिए जरूरत होती है। इसाबेल ने उसे बताया कि उसे बहुत अधिक विवरण जानने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वह घबराकर सहमत हो जाता है। जब थॉमस अपने लिए स्मूथी बनाने में व्यस्त होता है तो मिया भी उसके साथ शामिल हो जाती है और वे बातचीत करने लगते हैं। वह उसे पूछता है कि उसके अनुसार इसाबेल की उम्र कितनी है। मिया उसे बताती है कि वह 40 के मध्य में है। वह उसे बताता है कि वह वास्तव में 61 वर्ष की है, जिससे वो आश्चर्यचकित हो जाती है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि निका आक्रामक तरीके से मिया के घर का दरवाजा पीटकर मदद मांग रही है। मिया देखती है कि निका चोटिल और खून से लथपथ है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। थॉमस ने निका की बांह पर D17 अक्षर देखा और उसे एहसास हुआ कि उसे इसाबेल के प्रयोगों के लिए अपहरण किया गया था। वह निका को अस्पताल ले जाने की पेशकश करता है, लेकिन इसके बजाय उसे फैक्ट्री में ले जाता है जहां इसाबेल की प्रयोगशाला है। वहां पहुंचने पर निका का दरवाजा खोला जाता है और उसे चिल्लाते हुए घसीट कर ले जाया जाता है। थॉमस वाहन से बाहर कूद जाता है और उन लोगों पर चिल्लाता है, लेकिन कुछ नहीं करता। मिया आसपास के अस्पतालों में फोन करके पूछती है कि क्या निका को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन उसे कोई अस्पताल में भर्ती नहीं मिलता। वह कंप्यूटर पर थॉमस के वाहन को प्रयोगशाला तक ट्रैक करती है, लेकिन थॉमस से उसे संदेश मिलता है कि निका ठीक है। उस पर विश्वास न करते हुए मिया स्वयं जाकर जांच करने का निर्णय लेती है। थॉमस प्रयोगशाला के अंदर जाता है और इसाबेल का सामना करता है। वह थॉमस को समझाती है कि कुत्ते और सुअर प्रयोगशाला में उसके लिए काम करते हैं और बहुत खतरनाक हैं। थॉमस ने उसे बताया कि उसे लगा कि सभी महिलाएं प्रयोग के लिए स्वयंसेवक थीं।
उसे आश्चर्य से पता चलता है कि सभी महिलाओं को वास्तव में इसाबेल ने अपहरण कर लिया है। इसाबेल उसे एली की एक तस्वीर दिखाती है और उसे प्रयोग को खतरे में न डालने के लिए कहती है। थॉमस निराश हो जाता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। फिर हम मिया को प्रयोगशाला में आते हुए देखते हैं। वो यार्ड में प्रवेश करती है और जैसे ही वह इमारत की ओर बढ़ती है, फर्श ढह जाता है और वो दर्द के साथ अपने आप को संभालने की कोशिश करती है। उसे अपने पति द्वारा बेचे जाने वाले सप्लीमेंट्स के बारे में पता चलता है। अचानक वो एक औरत के रोने की आवाज सुनती है और जांच करने का फैसला करती है। वो देखती है कि डॉग एक मेज से बंधी महिला को बिजली का झटका दे रहा है। जब वो दर्द से चिल्लाती है तो सुअर मिया के पीछे आ जाता है और उनमें संघर्ष शुरू हो जाता है। वो भागने में सफल हो जाती है, लेकिन ठोकर खाकर गिर जाती है। वो खड़ी हो जाती है, लेकिन कुत्ता उसे पीछे से मारता है और घसीटकर एक बंद कमरे में ले जाता है। इस बीच थॉमस घर लौटता है और पाता है कि मिया ने उसे प्रयोगशाला तक ट्रैक कर लिया है। वो इसाबेल को फोन करता है और प्रयोगशाला में मिया की उपस्थिति की पुष्टि करता है और तुरंत वहां वापस चला जाता है। कुत्ता मिया से कपड़े बदलने की मांग करता है। वो उसके खून का नमूना लेता है और फिर उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद उसके हाथ पर निशान बनाकर उसे जला देता है। फिर हम थॉमस को मिया से बात करते हुए देखते हैं, जबकि वह रो रही होती है। वह उससे कहता है कि वह भागने की कोशिश न करे और वह जल्द ही वहां पहुंच जाएगा। वो उसे वहीं छोड़ देता है। वो बेतहाशा रोती रहती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। इसाबेल थॉमस का फोन छीन लेती है और उससे कहती है कि अगर उसने प्रयोग को विफल करने की कोशिश की तो वो मिया को मार डालेगी। मिया कमरे से भागने में मदद के लिए कुछ खोज रही है। अलार्म बजता है और हम देखते हैं कि निका भागने की कोशिश करते हुए गलियारे से नीचे भाग रही है। वह मिया के दरवाजे पर जोर से दस्तक देती है और उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है। उसे पकड़ लिया जाता है और उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, जबकि मिया असहाय होकर देखती रहती है। थॉमस उस कमरे में प्रवेश करने के लिए पिन को सही करने के लिए संघर्ष करता है जहां मिया को रखा गया है। वह अंततः अंदर जाने में सफल हो जाता है और मिया थॉमस से पूछता है कि वह इसाबेल के साथ कैसे जुड़ा। उन्होंने बताया कि 6 महीने पहले वह एक पार्टी में गए थे और वहां उनका परिचय एली से हुआ। वे दोनों एक साथ एक कमरे में चले गए, लेकिन उसे उस शाम के बारे में और कुछ याद नहीं है, केवल इतना कि एली बंधी रहना चाहती थी और अगली सुबह वह मर चुकी थी और इसाबेल ने हत्या को छुपाने में उसकी मदद की। इसके बाद उसने उसे अपनी परियोजना के लिए धन जुटाने के लिए ब्लैकमेल किया। थॉमस इसाबेल के पास लौटता है और वो उसे दिखाती है कि वह किस प्रकार रासायनिक विधि से महिलाओं को गर्भवती करती है और नवजात शिशुओं का प्रयोगों के लिए करती है। थॉमस भी साथ देता है और कहता है कि उन्हें मिया को मार डालना चाहिए, क्योंकि वो बहुत कुछ जानती है और एक समस्या बन जाएगी। वो उनसे कहता है कि उसे ही यह काम करना चाहिए और उसे बाहर ले जाता है। अचानक वह उसे छोड़ देता है और वह भागने लगती है। थॉमस सुअर और कुत्ते को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे पकड़ लेते हैं और पीटना शुरू कर देते हैं। मिया किसी तरह एक वाहन में बैठ जाती है और उसे स्टॉर्ट करने की कोशिश करती है। दुर्भाग्यवश कुत्ता उसे पुनः पकड़ लेता है। वापस अंदर आने पर इसाबेल को पता चलता है कि मिया का डीएनए उसके अपने दुर्लभ डीएनए से मेल खाता है। वे उसे मारने का निर्णय नहीं लेते, बल्कि रासायनिक विधि से उसे गर्भवती कर देते हैं और उसे उस कोठरी में ले जाते हैं जहां अन्य लड़कियों को रखा जाता है। मिया को पता चलता है कि एली पकड़ी गई लड़कियों में से एक है और उसे मारा नहीं गया था, जैसा कि थॉमस ने सोचा था। ये सब उसे फंसाने और निवेश करने की इसाबेल की योजना का हिस्सा था। एली ने मिया को बताया कि वह 2 महीने की गर्भवती है और उसे पैसों की जरूरत है। वो इसाबेल की योजना में मदद करने के लिए सहमत हो गई, लेकिन आखिरी क्षण में उसे धोखा दिया गया। इसके बाद हेलेना नामक एक महिला दांत दर्द के कारण रोती है। कुत्ता एक प्लायर लेता है और उसके मुंह से दांत को बेरहमी से खींच लेता है और फिर उसे रोने से रोकने के लिए उसके मुंह को बंद कर दिया। एली को विश्वास नहीं होता कि वह क्या देख रही है और वो क्रोधित हो जाती है। वो कुत्ते को गाली देती है, जिससे वो क्रोधित हो जाता है। वो उसे पीटना शुरू कर देता है, जिससे उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। इसी तरह वो एक लड़के को जन्म देती है और उसे ये देखकर बहुत दुख होता है कि उसे तुरंत ही उससे दूर ले जाया जाता है। जब कुत्ता लड़कियों के लिए खाना लाता है तो इसाबेल निराशा में चिल्लाती है। मिया जानबूझकर फर्श पर पेशाब करती है और उसे गुस्सा दिलाती है। कुत्ता अंदर आता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। जैसे ही वो अपनी जान गंवाने वाली होती है, एली चाकू उठा लेती है और कुत्ते पर वार कर देती है। वे चाबियां लेते हैं और एली के नवजात शिशु की तलाश में जल्दी से भाग जाते हैं। मिया को एक कूड़ादान मिलता है और वो मृत शिशुओं से भरा हुआ है, जिसकी गंध बहुत भयानक है। उन्हें दूर से रोने की आवाज सुनाई देती है और वे सभी उस आवाज की ओर दौड़ पड़ते हैं, इस उम्मीद में कि वे एली के बच्चे को बचा सकें। इसके बाद हम देखते हैं कि थॉमस जाग जाता है और एक टेजर और चाबियां पाता है और मिया की खोज में निकल जाता है। वो एक कोठरी में बंद 2 अन्य महिलाओं से मिलता है और उन्हें बाकी को मुक्त करने के लिए चाबियां देता है। फिर हम इसाबेल और स्वाइन को नवजात शिशु के साथ देखते हैं। इसाबेल उसके पिछले हिस्से को काट रही है और बच्चा दर्द से चिल्ला रहा है। एली और दूसरी महिला इसाबेल को शिशु का विच्छेदन करने से रोकने के लिए ठीक समय पर पहुंचती हैं। इसाबेल बच्चे को मारने की धमकी देती है और उन्हें सुअरों के साथ छोड़कर तुरंत भाग जाती है। वो उनका रास्ता रोक देता है और उनमें संघर्ष शुरू हो जाता है। मिया दीवार से एक जंजीर पकड़ लेती है और सभी महिलाएं सुअर का गला घोंट देती हैं जब तक कि वह अपनी अंतिम सांस नहीं ले लेता। बाकी महिलाएं इसाबेल के पीछे भागती हैं। एली अंततः अपने बच्चे को काउंटर पर जीवित पाती
है और खुशी के आंसू रोती है। फिर हम देखते हैं कि कुत्ता बुरी तरह से घायल हो गया है और थॉमस उससे भिड़ जाता है। कुत्ता थॉमस को लगभग मार ही डालता है, लेकिन उसे मिया द्वारा बचा लिया जाता है, जो उसे टेजर से मार देती है। हम देखते हैं कि इसाबेल अपनी प्रयोगशाला की ओर भाग रही है, डीएनए नमूने एकत्र कर रही है और वहां से भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह महिलाओं के दूसरे समूह से टकरा जाती है और वे उस पर हमला कर देती हैं तथा उसकी कीमती टेस्ट ट्यूबें तोड़ देती हैं। वर्षों के काम में हम देखते हैं कि डॉग को उस महिला द्वारा रोका जाता है जिसके साथ उसने दुर्व्यवहार किया था और उसे अपमानित किया जाता है और लोहे की छड़ से तब तक पीटा जाता है जब तक वो मर नहीं जाता। इसाबेल किसी तरह खुद को छुड़ा लेती है और पास में पड़ा पेचकस पकड़ लेती है। वह महिलाओं को उससे दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वह उन्हें रोक नहीं पाएगी। वह अचानक अपने दिल में चाकू घोंप लेती है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी धीमी और दर्दनाक मौत हो जाती है। पुलिस और एम्बुलेंस सेवाएं पहुंचती हैं और लड़कियों को अंततः मुक्त कर दिया जाता है तथा उन्हें चिकित्सा उपचार दिया जाता है। दुर्भाग्यवश अपर्याप्त साक्ष्य के कारण इसाबेल के खिलाफ मामला बंद कर दिया गया है। दुनिया में केवल प्रभावशाली पुरुषों की ही तस्वीरें मिलती हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। कुछ महीनों बाद हम थॉमस और मिया को फिर से एक साथ देखते हैं। वह उसके चेहरे के जख्मों को सहलाती है और स्पष्ट रूप से वे दोनों फिर से एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं। इसाबेल ने प्रयोगशाला में मिया को निषेचित किया और उसने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने नाइसी रखा। थॉमस और मिया अंततः खुश हैं और उनके पास वह सब कुछ है जो वे चाहते थे और फिल्म खत्म हो जाती है। आप लोग वहाँ हैं। यदि आप वीडियो में इतनी दूर तक आ गए हैं तो बहुत बढ़िया। यदि आप ऐसी और अधिक मूवी रिकैप देखना चाहते हैं तो हमारे मूवी परिवार का हिस्सा बनने के लिए सदस्यता बटन दबाएं।